जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दोस्तों, ये नारा तब दिया गया था जब 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। उस समय राजनीतिक उठापटक इतनी आगे बढ़ गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में स्थापित सरकार कल्याण सिंह की सरकार जो है कि गिर गई और 1993 में चुनाव का दौर आया। दोस्तों, चुनाव का दौर आया तो चारों ओर यही बिगुल बज रहे थे कि इस बार भाजपा सत्ता में फिर वापस आने वाली है। पर हुआ क्या दोस्तों? राजनीति के दो माहिर खिलाड़ी जिन्होंने आज तक यूपी में, अगर उनके राजनीति को भुला दिया जाए तो यूपी की राजनीति अधूरी हो जाएगी। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि चाहे केंद्र की सत्ता रही हो, चाहे वो राष्ट्रपति की चुनाव की रही हो, चाहे प्रधानमंत्री की रही हो, या किसी अन्य चुनाव की मुद्दा रहा हो, जब तक कांसी राम और मुलायम सिंह यादव रहे तब तक इन दोनों के बिना किसी को भी सत्ता मिल नहीं सकती थी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, दौर था 1993 में, जब कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में गिर गई थी, अल्पमत में आ गई थी और चुनाव आयोग के द्वारा दोबारा चुनाव घोषित कराया गया। और उसमें हुआ क्या कि सब लोग यही कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को हराने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। इसी पे अभी मंथन हो ही रहा था कि राजनीति के दो धुरंधर माननीय मुलायम सिंह यादव और कांसी, दलितों का नेतृत्व करने वाले कांसी राम जी एक साथ आए और वो चुनाव लड़े। दोस्तों, नतीजा ये निकला कि कांसी राम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिए। बहुमत हासिल करने के बाद मुलायम सिंह यादव को पहली बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया और राजनीति का सारा कार्यभार, यानी कौन मंत्री रहेगा, कौन पार्टी का नेतृत्व कैसे चलेगा, इस सब की जिम्मेदारी कांसी राम को दी गई। हाँ, तो उस समय ये नारा दिया गया था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दोस्तों, इस नारे का जिक्र अब मैं 2023 में क्यों कर रहा हूँ, आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले 2 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को जो है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांसी राम जी की मूर्ति का अनावरण किया। साथ में बसपा के कभी बहुत ही बड़े विधायक रहे, आज समाजवादी पार्टी में भी उनका बहुत ही बड़ा कद है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं उनका छोटा कद है। केशव प्रसाद मौर्य जी भी उनके साथ में थे। दोनों लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया और तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। गरमाई हुई इसलिए है क्योंकि बसपा की बेचैनी एक तरफ अलग बढ़ गई है कि दलित वोट बैंक कहीं खिसक कर उस पाले में न चला जाए, और बीजेपी को इस बात की चिंता हो गई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुआ है उसमें वो हारते हारते बच गए। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट मिले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को कम प्रतिशत वोट मिले हैं। हाँ, सिर्फ इतना अंतर रहा जीत और हार का कि इनके विधायक अधिक जीत गए, इनके विधायक कम जीते, और बहुत ही कम वोट के अंतरों से। अगर 2024 में यही दलित वोट अगर थोड़ा सा भी छिटक कर बढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी को नुकसान तो होगा ही, साथ में बसपा का जो कोर वोट बैंक माना जाता है उसे भी नुकसान पहुंचेगा। और एक बात और है कि दलितों का इस समय वर्तमान में उभरते हुए नेता और प्रबल दावेदार और अधिक नेतृत्व करने वाला अगर कोई नेता उभर रहा है तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी हैं, जो कि खुद समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका 2024 में गठबंधन भी रहेगा, मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। हाल ही में अभी मैनपुर में जो कि उपचुनाव संपन्न हुआ है
उसमें वो खुद अखिलेश जी के साथ दिखाई दिए, मिल करके डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार किए और परिणाम ये हुआ कि अब तक सबसे रिकॉर्ड मतों से डिम्पल यादव वहां से चुनाव जीत गई। तो इसी डर के कारण पूरे यूपी में भूचाल आया हुआ है राजनीतिक गलियारों में, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ने जो दलितों को एक साथ लेकर के, अम्बेडकरवादी और लोहियावादी को एक साथ लेकर चलने का जो ये प्रक्रिया अपनाया है, ये बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर यही अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में यही अगर काम कर दिए होते तो उनको कोई मुख्यमंत्री बनने से कोई कितना भी प्रयास कर लेता पर नहीं रोक पाता। तो दोस्तों आगे और क्या खबर चलानी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।